हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 5 नवंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, एक और चीज़, जितने भी प्लेलिस्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या अदर सब्जेक्ट जनरल साइंस के, सब में चैप्टर्स भी हैं और प्रैक्टिस सेट भी हैं। और नए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं, तो आप विजिट कर सकते हैं सारे प्लेलिस्ट को। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है और डायरेक्ट चैनल पे जाके भी कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि सारे पीडीएफ इस पे भेजे जाते हैं। सब पीडीएफ आप एक जगह यहीं पे टेलीग्राम पे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे नाम का एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अब देखिए यहाँ पे आशा पे नाम का एंड्रॉयड ऐप, ये एक यूनिक क्वेश्चन है क्योंकि आशा पे, आशा जो होती है आशा आंगनवाड़ी, इनसे रिलेटेड है। तो ये है डिजिटल पेमेंट सिस्टम हरियाणा में शुरू किया गया। हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क कहाँ हैं? हरियाणा में है। हरियाणा में रिसेंट के रिलेटेड करंट अफेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ। डबल स्टैक कंटेनर, ठीक है, क्या है? डबल स्टैक कंटेनर इलेक्ट्रिक रेल ट्यूनल। मतलब ये है कि 2 परतदार रेल ट्यूनल, वो भी इलेक्ट्रिक, कहाँ शुरू किया गया है? तो ये हरियाणा में ही शुरू किया गया है। हरियाणा ने कुछ दिन पहले किसान मित्र की नियुक्ति की थी। मित्र से जो भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। किसान मित्र हरियाणा ने किया था, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश ने किया था। जो भी रिलेटेड करंट अफेयर्स और जीएस के क्वेश्चन रहेंगे सब हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। आरोग्य मित्र किसने किया था? तो आंध्र प्रदेश ने। और अगला है स्वास्थ्य मित्र। ठीक है, स्वास्थ्य मित्र ये किसने किया है? ये किया है राजस्थान ने। तो तीनों मित्र आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, मैप भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। गुजरात की सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गुजरात की सतर्कता आयुक्त अपॉइंट किए गए हैं संगीता सिंह। संगीता सिंह को गुजरात का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। गुजरात के नेशनल पार्क को पहले देखेंगे। गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क। ठीक है, ये सब नेशनल पार्क जो हैं गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात के सीएम कौन है? उनका नाम है विजय रूपाणी। ठीक है, विजय रूपाणी गुजरात के सीएम हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सीएम और गवर्नर आपको याद होने चाहिए, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। और इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर से मैं उसे अपडेट करूंगा। ठीक है, चलिए। संगीता सिंह को गुजरात की सतर्कता आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है। अगला है, सिस्का ग्रुप में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सिस्का के ब्रांड एम्बेसडर हैं राजकुमार राव। राजकुमार राव। तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? जॉन मंगफली। मंगूफली, जॉन मंगूफली इनका नाम है। तंजानिया, तंजानिया एक अफ्रीका महादेश है। तो ध्यान से सुनिए, अफ्रीका महादेश से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग मैप के साथ रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैप में है तंजानिया। ठीक है, तंजानिया यहाँ है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है बताइए? डोडोमा, इसकी राजधानी है डोडोमा। और तंजानिया की करेंसी क्या है? तो तंजानिया की करेंसी है तंजानियन सीलिंग। अब देखिए, अफ्रीका महादेश से सारे क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ की सबसे ऊंची माउंटेन कौन है? सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, इसका नाम है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अफ्रीका महादेश से जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको मैं बता दूंगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक है, सबसे लंबी नदी है नील नदी।
तो ये कहाँ बहती है, ये अफ्रीका में ही बहती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वो है अमेजन नदी। यहाँ की एक तरीके से बात करें, ये जितनी नदियाँ जितने भी रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, मतलब कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तीनों जो हैं वो अफ्रीका महादेश से एक साथ गुजरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेटर कौन कौन से जगह से गुजरता है, कौन कौन से देश से क्रॉस करता है इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन। इक्वेटर की हम बात करेंगे पहले, तो ये है सोमालिया, केन्या, ठीक है, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो और गैबन कॉन्गो। ये इतने देशों से ये होके गुजरता है। ओके, यहाँ की सबसे हाईएस्ट चोटी आपने देख ली। सबसे लोएस्ट पार्ट क्या है, लेक असाल, लेक असाल। ठीक है, और आपको क्या याद रख सकते हैं आप, यहाँ के इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साउथ अफ्रीका के से रिलेटेड पूछे जाते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत ही ज़्यादा भारत के करीब रहा है। ठीक है, इसकी 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, ब्लूमफेंटेन और एक और राजधानी है, मैं अभी मिस कर रहा हूँ, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। 3 राजधानियां हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है सिरिल रामफोसा, आपको ये पता ही होगा। ड्रैकनवर्स माउंटेन जो है, ड्रैकनस्वर्ग माउंटेन, ये भी साउथ अफ्रीका में ही है। दुनिया की सबसे लंबी नदी मैंने आपको बता ही दिया। ये आपको जानना है, नील नदी जो सबसे लंबी नदी है, इसका सोर्स क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया नदी जो है, नील नदी विक्टोरिया से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में जॉन मंगफुली, इनका सिलेक्शन हुआ है, ये प्रेसिडेंट नहीं होंगे। टी.एन. कृष्णन का निधन हो गया। टी.एन. कृष्णन जो है फेमस वायलिन वादक थे। वायलिन जो कंधे पे रख के बजाया जाता है, आपने देखा ही होगा, वायलिन को ये बजाते थे, टी.एन. कृष्णन। अगला है, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया, वेयर इंडियाज फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर जस्टिस कौशल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो ये किया गया है नागपुर में। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र और हरियाणा 2 राज्यों की बात हो रही है, गुजरात भी ऊपर क्वेश्चन में आया था, तो तीनों हम लोग देखेंगे अभी मैप में। तो सबसे पहले आज जो रिवीजन सेकंड पार्ट मैंने रखा है, वो पासेज को रखा है जो भी माउंटेन पास इंडिया में है जिनसे सवाल आया है। प्लीज़ पेन और पेपर लेके बैठे और इसे नोट कर लें, क्योंकि ये पूछा जाता है। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश को देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में आप लिख लें सिपकिला और बरालाचला। ठीक है, ये है बरालाचला और इसके अलावे है सिपकिला, ये आपको दिख रहा है सिपकिला। 2 हो गया हिमाचल प्रदेश में। फिर आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है नीति, नीति, फिर मानदर्रा, ठीक है, उसके बाद है लीपू लेख, लीपू लेख भी है यहाँ पे, और थांगला। ठीक है, लीपू लेख, थांगला, नीति और मानदर्रा, ये वीवीआई है, इस पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, आपको ये भी याद रखना चाहिए। ये चारों दर्रा है यूके उत्तराखंड में। अब मणिपुर में एक पास है, मणिपुर में एक ही पास है, तूजू पास, TUZU, हिंदी में लिखेंगे तूजू। ये दोनों, ये एक ही पास है मणिपुर में। अरुणाचल प्रदेश का नोट कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश का है बोमडिल्ला, ठीक है, योंग्यापला। अब इसको समझिए कैसे लिखना है, योंग्यापला, ठीक है, दीफू और पंगसड़, पंगसड़, ये चारों हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब जम्मू एंड कश्मीर का देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में है जोजिला, ठीक है, पीर पंजाल, बनिहाल, ये सब कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो मोटा मोटी जो भी मैंने यहाँ मैप आपको दिख रहा होगा, इसमें से मैक्सिमम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, थोड़ी सी पर्वत रेंज की बात हुई है, तो मेन चीज़ों को और हम लोग देख लेते हैं। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है अनाई
मुड़ी जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की पार्ट है, और दोदा बेटा जो है ये किसका पार्ट है, नीलगिरी हिल्स का। ठीक है, तो 2695 इसका है और 2637 इसका है। ओके, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये तो पता ही होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, K2। और उसके बाद कौन है दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो वो है नंगा पर्वत। नंदा देवी कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो रिवीजन तो मैंने करा ही दिया, और आप देखने वाले हैं गुजरात। गुजरात की बाउंड्री लगती है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की भी बात हो रही थी, नागपुर से शुरुआत हुई है। तो महाराष्ट्र ये है और ये है गुजरात। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई, आपको पता ही है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, और सीएम तो आपको पता ही है। तो और हमें ऊपर एक स्टेट देखा था हरियाणा, ये है हरियाणा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किससे रिलेटेड है ये चीज़ें, कहाँ से शुरू हुआ। ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन हुआ है नागपुर में। क्वेश्चन वीवीआई है। किस भारतीय पहलवान को ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल का खिताब जीता है। विच इंडियन वीमेन रेसलर हैज़ वन मिक्स्ड मार्शल टाइटल थर्ड टाइम। तो ये जीता है रितु फोगाट ने, रितु फोगाट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो सुखोई से भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है, ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अगला है किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये राज्य सरकार है राजस्थान, जिसने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या चीन है, तो वहीं शुरू होगा। ठीक है, खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए SAI ने किसके साथ समझौता किया है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यजुथचन से किसे सम्मानित किया गया है। तो पॉल जाचेरिया को सम्मानित किया गया है। अब 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पिछले दिन मैंने इसको बता दिया हूँ, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है पिछले दिन के करंट अफेयर्स की तो इसे जरूर देखिए। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश कौन सा बना है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गार्बेज प्लास्टिक का ये है, जो भी राइट आंसर है वो बहुत फेमस कंट्री है, न्यूज़ में भी चल रहा है, और वहाँ अभी इलेक्शन संपन्न हुए हैं। ट्रिक के तौर पे मैंने आपको बता दिया। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है विथ फुल डिटेल, जितने डिटेल के साथ मैंने बताए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की करंट अफेयर्स छोटी रहेगी थोड़ी, दूसरे वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू सो मच।